हर कदम उसे उसी ओर ले जा रहा था जहां दिल पहले से मौजूद था। सड़क पर बिखरी हुई धूप और पेड़ों की हरियाली, ईशानी हर कदम में आर्यन की याद महसूस कर रही थी। मौन में भी बातें होती हैं, हर पत्ता, हर हवा की सरसराहट कुछ कहती थी, कुछ छुपाती थी। वो रास्ता उसे वहीं ले जा रहा था जहां उसकी तकदीर इंतजार कर रही थी, और हर कदम, हर मोड़, इसी मुलाकात की दास्तान सुनाता रहा। मसूरी की ठंडी हवाओं में आर्यन और ईशानी का प्यार एक नई परीक्षा के दौर से गुजर रहा था। पहली चुनौती को पार करने के बाद उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। लेकिन जिंदगी में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जो हमारे विश्वास की नींव को हिला देते हैं। ईशानी उस दिन लाइब्रेरी में सफाई कर रही थी जब उसे आर्यन की पुरानी मेज की दराज में एक डायरी मिली। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। अंदर कुछ पुराने पत्र और नोट्स थे जिनमें किसी और लड़की का नाम था। ईशानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आर्यन ने उससे कुछ छुपाया था? क्या उसका अतीत उनके वर्तमान को प्रभावित कर रहा था? जब आर्यन शाम को लाइब्रेरी आया तो ईशानी की आंखों में सवाल और दर्द दिखाई दे रहा था। उसने डायरी उसके सामने रख दी और कहा, आर्यन, ये क्या है? आर्यन ने डायरी देखी और समझ गया कि क्या हुआ है। उसने धीरे से ईशानी का हाथ पकड़ा और कहा, ईशानी, ये सब पुराना है, बस मेरे कॉलेज और पुराने दोस्त। तुम्हारे प्यार को इसमें मत जोड़ो। लेकिन ईशानी का मन अशांत था। उसने कहा, मैं नहीं जानती कि विश्वास कहाँ रखा जाए। तुमने मुझे हमेशा सच कहा, तो फिर ये सब क्यों छुपाया? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ईशानी, छुपाना कोई धोखा नहीं था। ये सिर्फ अतीत का हिस्सा था जो अब हमारे बीच नहीं आता। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। धीरे धीरे ईशानी का मन शांत होने लगा था, लेकिन तभी एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। शहर में कुछ लोग आर्यन और ईशानी के रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलाने लगे थे। स्थानीय अखबार में भी कुछ अजीब सी खबरें छपने लगी। लोग कहने लगे, ये दोनों लाइब्रेरी और लाइफस्टाइल में रहकर किसका लाभ उठा रहे हैं? ईशानी परेशान हो गई। उसने आर्यन से कहा, आर्यन, ये लोग हमारी नींव हिला रहे हैं। आर्यन ने उसे गले लगाया और कहा, ईशानी, ये सिर्फ बाहर की बातें हैं। हमारा प्यार इस सब से मजबूत है। लेकिन हाँ, हमें सावधान रहना होगा और मिलकर हर चुनौती का सामना करना होगा। एक दिन जब वे दोनों लाइब्रेरी में काम कर रहे थे तो एक अजनबी व्यक्ति अंदर आया। उसने आर्यन से कहा कि वो उसके पुराने प्रोजेक्ट्स और काम के बारे में जानना चाहता है। उसके सवाल कुछ अजीब थे, जैसे वो आर्यन की जांच कर रहा हो। ईशानी को लगा कि ये व्यक्ति उन अफवाहों से जुड़ा हुआ है। आर्यन ने शांति से उसके सवालों का जवाब दिया, लेकिन उस व्यक्ति के जाने के बाद ईशानी की परेशानी बढ़ गई। आर्यन ने उसे समझाया, तुम बस मेरे साथ रहो, हम सबका हल निकाल लेंगे। उस रात मसूरी में तेज बारिश हो रही थी। लाइब्रेरी के अंदर आर्यन और ईशानी अकेले थे। बाहर बिजली चमक रही थी और बारिश की आवाज आ रही थी। इन सभी चुनौतियों के बीच कुछ अजीब सा हो रहा था। आर्यन ने ईशानी का हाथ पकड़ा और कहा, हम ये सब मिलकर झेलेंगे ईशानी, और हमारा प्यार हर तूफान से मजबूत बनेगा। ईशानी ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वही सच्चाई थी जो पहले दिन से थी। वो समझ गईं कि बाहरी तूफान चाहे कितने भी हों, उनका प्यार उन सब से मजबूत है। बारिश की बूंदों की आवाज के बीच आर्यन ने ईशानी को अपने करीब खींचा। उनके बीच की दूरी कम हो गई। ईशानी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि प्यार से। आर्यन ने उसके बालों को सहलाया और कहा, ईशानी, तुम मेरी जिंदगी हो। अतीत की कोई भी चीज, कोई भी अफवाह, कोई भी अजनबी हमारे बीच नहीं आ सकता। ईशानी ने उसके सीने पर सिर रखा और महसूस किया कि यही उसका घर है। बाहर तूफान था, लेकिन अंदर उनका प्यार एक गर्म आग की तरह जल रहा था। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पहले से भी गहराई से समझा। हर चुनौती ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया था। मसूरी की पहाड़ियों में बारिश के बीच उनका प्यार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। मुलाकात अभी बाकी है, लेकिन रास्ता शुरू हो चुका है। हेडफोन ऑडियो स्टोरी, राइटर अनुपमा, थम्स अप का चिन्ह, लाइक, बेल, सब्सक्राइब।